हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का बेसिक देखेंगे। बेसिक में आज हम लोग देखेंगे tan 75 डिग्री, tan 15 डिग्री, sin 75 और sin 15 डिग्री। इसी प्रकार से जितना भी 75 और 15 डिग्री का वैल्यू होता है सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इस सभी जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सभी को मान ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, और जो फॉर्मूला यूज होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको 11th और 12th में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। हर जगह पे आपका यूज ही यही है 11th और 12th में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, साइन ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे साइन ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब देखिए, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, आप सोचेंगे कि हम इसको रट के याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपको रटने की जरूरत है, देखिए रटने का जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन ए प्लस बी है तो सिर्फ एक ही क्या लगना है, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन बी। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, सिंपल है। अब इसके बाद देखिए हम कॉस का देखेंगे, ये वैल्यू याद करने में आपको बहुत सहयोग करेगा, इसीलिए इसको कंप्लीट रखेगा। इसके बाद देखिए कॉस का बता रहे हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान देगा, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फिर कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ध्यान देगा, तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, बस 100 को फॉर्मूला लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब फिर आप लोग कॉट का भी इसी प्रकार से लिखाएगा। देखिए tan a प्लस बी, तो इसको लिखेंगे हम लोग tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी प्रकार से tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, ये ऐसा फॉर्मूला है कि आपका सिर्फ 11th में ही नहीं यूज होगा, ये 12th में कैलकुलस में सबसे ज्यादा इसका यूज है। 11th में तो त्रिकोणमिति खैर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन जब 12th आप लोग स्टडी कीजिएगा तो उसमें जो कैलकुलस आएगा चैप्टर जो 44 नंबर का है उसमें बहुत यूज है इसका, और ये बिल्कुल हर जगह पे आपका काम ही काम आएगा। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। जब हम लोग मान ज्ञात करेंगे उस समय भी हम फॉर्मूला बताएंगे कि किस पे कौन फॉर्मूला यूज हो रहा है, उस समय भी हम बताएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम मान निकालने के लिए आप लोग को बताएंगे। देखिए, अभी हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में साइन 75 डिग्री का मान निकालना। अब देखिए, साइन 75 डिग्री का मान निकाले तो हम साइन 75 का मान कैसे निकालें। तो देखिए, साइन 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30। ऐसा तोड़िएगा जिससे थीटा अवेलेबल हो, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इस लेवल पे तोड़िएगा, आ जाए। अब 45 में 30 जोड़ेंगे 75 आ गया। देखिए, तो इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं साइन a प्लस बी, देखिए साइन इसलिए साइन का फॉर्मूला यूज कर रहा है, तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे तुम इसको फैक्टर तो साइन 75 ही लिखाएगा, इज इक्वल टू देखिए साइन ए, तो ए की जगह पर कितना है
45 डिग्री है, साइन ए तो ए की जगह पर कितना है 45 डिग्री, इंटू कॉस बी, तो कॉस बी की जगह पर कितना है 30 डिग्री। यहाँ देखिए 30, बी का मान हम पुट कर रहे हैं, बी का मान कितना है 330, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पर कितना है 45, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, इंटू साइन बी, तो बी की जगह पर कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे हम लिख दिए 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो साइन 45, अभी सॉल्व कर रहे हैं हम, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान 1/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। क्लास 10th में हम लोग सब पढ़े हैं, क्लास 10th में साइन 45 30 45 60 90 सब पढ़े हैं, तो साइन 45 का मान 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, हम यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, गुना है, ऊपर से ऊपर गुना कर लेंगे, नीचे से नीचे करेंगे, तो √3 में 1 से गुना किए तो √3, यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ पे देखिए 1/2√2। अब हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ जिसका एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 और ऊपर में देखिए यहाँ पे जब भाग देते कर जाएगा तो 1 में √3 से गुना किए तो √3 प्लस इसमें जब भाग दे कर जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी √3 + 1, ये आपका आ गया है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1/2√2, ये आपका आंसर है, यानी साइन 75 का मान आपका निकल गया। अब इसी प्रकार से आप लोग साइन 15 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन 75 निकाले हैं लोग, तो साइन 15 के लिए क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देना है, हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे साइन 15 डिग्री का मान, तो आप लोग cos 75 cos 15 आराम से निकाल लीजिएगा। तो साइन अब देखिए साइन 15 डिग्री का मान देखिए, देखिए साइन 15 का मान याद करना है, साइन 15 डिग्री फाइंड मतलब याद करना। मान लीजिए क्वेश्चन साइन 15 का मान कैसे याद करेंगे, देखिए साइन 15 के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 - 30, जब 45 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। देखिए इसको फिर यहाँ पर भी वही चीज होगा, यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया, तो देखिए साइन a - b के रूप में है, तो हम कहेंगे कि जैसे हम जानते हैं, देखिए लीजिएगा साइन a - b बराबर साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। फिर देखिए उसी प्रकार से हम बनाएंगे साइन a, तो a की जगह पर कितना है 45, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस b, तो b की जगह पर कितना है 30, तो 30 डिग्री माइनस कॉस a, तो a की जगह पर कितना है 45 डिग्री इंटू साइन b, b की जगह पर कितना है 30 डिग्री। ये लिखे तो क्या दिक्कत होगी। अब देखिए तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/2 गुना साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए इसमें गुना करेंगे तो √3/2√2 माइनस 1/2√2। फिर यहाँ पे देखिए b का जो घटाव आ गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 - 1/2√2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप कर सकते हैं कि इसलिए साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1/2√2, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री का मान आप लोग इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही। वहां पे क्या करना है, cos 75 में cos का फॉर्मूला लगाएंगे और cos 15 डिग्री का निकालना है तो cos a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि देखिए थोड़ा सा हिंट हम आप लोगों को बता देते हैं, फिर tan का मान निकालने के लिए बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे cos 75 और cos 15 डिग्री का मान निकालने के लिए बताना है। देखिए cos 75 के लिए आप लोगों को क्या करना है, cos 75 डिग्री का cos 75 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा हम तोड़ दे रहे भाई, खुद आप लोगों को बनाना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे आप लोग। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 45 + 30, तो यहाँ पे a हो गया, b हो गया। आप लोग कह चुके हम जानते हैं cos a + b बराबर, फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिएगा
cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसी प्रकार से आप उस वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो भी आएगा वो cos 75 डिग्री का मान होगा। अब हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे cos 15 डिग्री। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व आपको खुद कर लीजिएगा क्योंकि साइन जैसा है। तो cos 15 डिग्री, देखिए cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है, फाइंड मतलब ज्ञात करना होता है। तो इसको हम लिख रहे हैं cos 45 माइनस 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यदि cos 45 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इसको हम मान लिए a और इसको क्या मान लिए b, तो इसके लिए भी कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos a माइनस b बराबर क्या होगा, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब ये फॉर्मूला अपना हम लोग cos 15 डिग्री का मान ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ से a का मान पुट कर देना है, यहाँ से b का मान पुट करना है, cos 15 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे tan 15 और tan 75 डिग्री का मान। tan 15 और tan 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए tan 15 फाइंड मतलब ज्ञात करना है, tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे tan 15 डिग्री का मान, देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं tan, ध्यान रखिएगा, 45 माइनस 15, सॉरी 45 माइनस 30, 45 में 30 हटाएंगे तब तो 15 आएगा। अब देखिए यहाँ पे मान लिए इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिए b। देखिए तो ये tan a माइनस b, तो कहेंगे यहाँ पे हम किसी हम जानते हैं tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू क्या हो जाएगा, tan b। ये फॉर्मूला हम लोग को लिख लेना है। अब देखिए जब tan a माइनस b का फॉर्मूला हम लिख लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं tan a माइनस b, फिर से लिख देना, यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो tan a की जगह पर कितना है 45, तो tan 45 डिग्री माइनस tan b की जगह पर कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिए बटा 1 प्लस tan a, यहाँ tan 45 डिग्री इंटू tan b, तब b की जगह पर कितना है 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 1 बाई रूट 3, नीचे कुछ भी नहीं तो 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 गुना 1 बाई रूट 3। अब देखिए इस कैलकुलेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रैक्शन हो गया आपका, भिन्न का घटा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 माइनस 1 वाई रूट 3 अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 वाई रूट 3, नीचे कुछ नहीं तो अपना मन से। देखिए इसको सॉल्व कर रहा है, तो रूट 3 माइनस 1 वाई रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 वाई रूट 3। देखिए भिन्न का ही भागा है, तो रूट 3 माइनस 1 वाई रूट 3 गुना रूट 3 बटा रूट 3 प्लस 1, ये से कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो रूट 3 माइनस 1 वाई रूट 3 प्लस 1, ये आपका आंसर। यानी करने को कैलकुलेशन है। अब यहाँ से आप भिन्न का जोड़ करके हल कर सकते हैं, तो ये tan 15 डिग्री का मान हो गया। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं tan 75 डिग्री का मान, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। ध्यान दीजिएगा tan 75 कैसे ज्ञात करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग tan 75 की बात करते हैं। tan 75 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा tan 75 डिग्री। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, tan 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30। फिर देखिए इसको हम मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे b। देखिए tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30, यानी हो जाएगा 75 जोड़ने के बाद, और इसको a और b। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, tan a, तो a की जगह पर कितना है tan 45 डिग्री, तो tan 45 प्लस tan b के जगह पर कितना है
30 डिग्री। फिर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टेन ए की जगह पर हो जाएगा आपका 45 इंटू टेन, बी की जगह पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आप सभी का मान याद कर वैल्यू पुट कर देना है। तो हम लोग पढ़ चुके क्लास 10 में कि tan 45 का मान होता है 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बटा 1 माइनस 1 गुना 1/√3। देखिए थोड़ा सा सोल्व कर रहा है। देखिए अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 प्लस 1/√3 बटा 1 बटा 1 माइनस 1/√3 बटा 1। देखिए इसको हल कीजिएगा, भिन्न का जोड़ घटा होगा, डरिएगा नहीं रूट से, डिफरेंट वे से √3 प्लस 1/√3 भिन्न का जोड़ घटाव कर रहा है तो √3 माइनस 1/√3 आप सॉल्व करेंगे, भिन्न का भागा हो गया आप लोगों को पता है। तो √3 प्लस 1/√3 गुना देखिए पलट जाएगा तो √3 बटा √3 माइनस 1। देखिए इसे कर लिया बराबर में क्या आ गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि tan 75 डिग्री का मान √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 होगा। और इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आप लोग cot 75 और cot 15 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि साइन 1410 डिग्री और 1440 डिग्री का मान कैसे निकलता है, या कॉस जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसमें साइन या कॉस टैन कोसेक से किसी भी हो उसका 1410, 1440, 1530 जो भी हो उसके आगे के वैल्यू को हम ज्ञात करने के लिए बताएंगे। अभी लास्ट एक और वीडियो आएगा जिसमें वैल्यू ज्ञात करने के लिए रहेगा। उसके बाद हम डायरेक्टली त्रिकोणमितीय जितना भी 11th में त्रिकोणमितीय का फॉर्मूला है सिद्ध करने के लिए वो टोटल फॉर्मूला हम आप लोगों को सिद्ध करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।